दोस्तों नमस्कार, निशांति अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। डीडीए माली के हॉर्टिकल्चर एंड एग्रीकल्चर की ये थर्ड क्लास है जहाँ पे हम लोग क्वेश्चन सीरीज कवर कर रहे हैं। इसके पहले भी 2 पार्ट्स हम लोगों ने कवर करा है। आपने नहीं देखा है तो आई आइकन पर आपको लिंक मिल जाएगी, आप इन दोनों पार्ट्स को जरूर देखें। अब ये तीसरा सीरीज है। अब कुछ कमेंट के ऊपर में पहले बात कर लेते हैं। कुछ कमेंट आया हुआ है कि सर इतना ईजी लेवल का जो है क्वेश्चंस नहीं आएगा। और जब मैंने क्वेश्चंस को दोबारा से रिव्यू करा, जब इस तरीके की चीज़ें जब भूली गई तो दोबारा से रिव्यू करा कि क्वेश्चंस का लेवल किस तरीके का है। तो क्वेश्चंस बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल के हैं और अगर देखा जाए तो ज्ञान बांटने वाले आपको यूट्यूब पे बहुत मिल जाएंगे जो लोग सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हैं। और इस सीरीज़ में अभी तो बहुत सारी चीज़ें बाकी है, अभी तो ये थर्ड है। ठीक है, इस तरह से अभी 20-25 इतनी सारी सीरीज आपकी चलेंगी और लगभग लगभग में हम लोग 1500 से आई थिंक 1500-1600 के आसपास टोटल क्वेश्चंस कवर करेंगे हम लोग हॉर्टिकल्चर एंड एग्रीकल्चर के। अगर पूरी स्टार्टिंग से सारी सीरीज अच्छे से देख ली आपने तो नो डाउट यहीं से आपके क्वेश्चंस फंसेंगे, क्योंकि बहुत इन डेप्थ आपको यहाँ पे क्वेश्चन भी मिल रहा है, अच्छा क्वेश्चन भी मिल रहा है और जो है उसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी मैं करवाते हुए चल रहा हूँ। ठीक है, तो कमेंट पे फोकस मत करिए अगर आप सही तरीके से फोकस कर रहे हैं तो, क्योंकि देखो भटकाने वाले आपको हजार मिल जाएंगे लेकिन जो कॉन्सेंट्रेट होकर के लास्ट तक टिका हुआ रहेगा वही रिजल्ट करके जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चंस का लेवल मॉडरेट भी होगा, इजी भी, कुछ क्वेश्चंस इजी भी पूछा जाएगा, कुछ क्वेश्चन बहुत टिपिकल भी पूछा जाएगा और उसी तरीके से ये पूरी सीरीज बन रही है। ठीक है, तीसरा जो सेट है इसका अगर हम लोग पहला क्वेश्चन देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच लेयर ऑफ सॉइल कंटेन्स मैक्सिमम ऑर्गेनिक मैटर। यहाँ पे कह रहा है कि मिट्टी की किस परत में अधिकतम कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है। तो जो क्लासेस मैं करवा रहा हूँ अपने निशांत ई अकेडमी एप्लीकेशन पर, अगर आपने वो पूरी सीरीज देखी होगी जहाँ पे मैंने सॉइल साइंस के बारे में बताया हुआ है, जो फर्स्ट जो टॉपिक जो पढ़ाया था वो सॉइल साइंस ही पढ़ाया हुआ है। तो अगर आपने वो देखा होगा तो आपको पता होगा जो सबसे ऊपर वाला जो हॉरिजन होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, ओ हॉरिजन कहते हैं। इसके नीचे जो है कौन सा हॉरिजन होता है, ए हॉरिजन होता है। इन दोनों में ही ह्यूमस पाया जाता है सबसे ज्यादा। ओ हॉरिजन के भी 2 पार्ट्स हैं। ठीक है, मतलब ओ हॉरिजन को भी अगर देखा जाए तो 2 पार्ट्स में कैटेगराइज किया जाता है। दोनों के नाम अगर आपने कोर्स में लिया हुआ है तो आपको इन दोनों के नाम पता होने चाहिए। नाम जो होगा वो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताओगे। जो सेकंड है यहाँ पे है ए हॉरिजन। इन दोनों जगहों पे क्या पाया जाता है, ह्यूमस पाया जाता है। ह्यूमस क्या है, एक कार्बनिक पदार्थ है जो कहीं ना कहीं बहुत ही उत्तम होता है किसके लिए, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल के लिए। सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है, इनहेंस करता है। तो यहाँ पे आपको ओ हॉरिजन नहीं दिखेगा, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ए हॉरिजन दिख रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए हॉरिजन। ठीक है, अगर ओ हॉरिजन रहता तो अगर आपका ओ हॉरिजन और ए हॉरिजन दोनों रहता, मतलब मान लो ये जो सी की जगह पे आपको ओ दिख गया, ओ हॉरिजन, तो इन दोनों में किसको आंसर मारे, तो उस समय राइट आंसर हो जाएगा ओ हॉरिजन, क्योंकि जो सबसे ज्यादा जो ह्यूमस पाया जाता है वो ओ हॉरिजन में पाया जाता है। इससे थोड़ा सा कम जो है वो ए हॉरिजन में मिलता है आपको। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि कौन सा परत ऐसा है, सॉइल की जो लेयर है, इन सॉइल के लेयर में, सॉइल के स्तर्स में जो परतें होती हैं सॉइल की मिट्टी की, इन परतों में कौन सी ऐसी मिट्टी की परत है जो सबसे ज्यादा फर्टिलिटी होती है जहां पे, और जो फसलों के लिए, जो पौधों के लिए बहुत ज्यादा सबसे ज्यादा उपयोगी होता है, तो उसका आंसर हो जाएगा ए हॉरिजन। ठीक है, क्योंकि ए हॉरिजन में ह्यूमस तो मिलता ही है, कार्बनिक पदार्थ तो मिलते ही हैं, इसके अलावा जो मिनरल्स है, खनिज पदार्थ है, वो भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मिलता है। तो इस ये जो है पौधों के विकास के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि सबसे ज़्यादा ह्यूमस, सबसे ज़्यादा कार्बनिक पदार्थ कौन से परत में पाया जाता है, और ऑप्शन में अगर आपको ओ हॉरिजन दिख रहा है तो आंसर आपको ओ हॉरिजन लगाना है। ठीक है, ओ हॉरिजन में जो ह्यूमस होता है, ह्यूमस की वजह से इसका जो कलर है वो हल्का डार्क कलर का होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, सी हॉरिजन दिया हुआ है, तो सी हॉरिजन जो है इसका राइट आंसर नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ए हॉरिजन। और ए हॉरिजन होने का कारण क्या है यहाँ पे, क्योंकि ओ हॉरिजन के बारे में यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं करा गया है। अच्छे से क्लियर हो गया होगा, यहाँ पे आपको डिटेल में इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो निशांत ई अकेडमी का टेलीग्राम चैनल और निशांत ई अकेडमी का व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे आपको इन सभी की पीडीएफ मिल जाएगी। और अगर आपने कोर्स लिया हुआ है, कोई भी कोर्स लिया हुआ है माली से जुड़ा हुआ, चाहे फुल पैकेज या फिर स्पेशल पैकेज, तो आपको ये सारी सीरीज का आपको एक फोल्डर दिख जाएगा। उसी फोल्डर में जितनी भी यूट्यूब की वीडियोस आएंगी, आपको वो सारी वीडियोस, आपको यूट्यूब पे आने की जरूरत नहीं है, आप आपको अपने कोर्स से ही एक्सेस कर सकते हैं। इसका पीडीएफ भी वीडियो के साथ ही अवेलेबल होगा, आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ठीक है,
तो जो सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे, द मेन पर्पस ऑफ मल्चिंग इन गार्डन सॉइल इज, देखो मल्चिंग या मुल्चिंग, ठीक है, इस चीज के ऊपर में हम लोगों ने पहले भी बात करा हुआ है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और श्योर शॉर्ट है कि इससे क्वेश्चन रहेगा। मुल्चिंग क्या होता है? मुल्चिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग, जैसे ये प्लांट हो गया, प्लांट और ये जमीन से जुड़ा हुआ, तो जमीन का ऊपर में, ठीक है, ये जमीन का ये जो ऊपरी लेयर है इसमें नमी बने रहे हमेशा, तो इसके लिए हम लोग सूखे पत्तियां हो गई या फिर कोई खरपतवार, मतलब जो खरपतवार तो नहीं बोलेंगे उसको, जो क्या कहेंगे उसको, जो पुरानी चटाइयाँ वगैरह सब हो गई, कोई कोई कार्टून हो गया, उन सबको आप जब इस पे ढक दोगे, आपने देखा भी होगा इस चीज़ को खुद भी, जो है बहुत जगहों पे ये प्रैक्टिकली भी करके देख सकते हैं कि आपके किसी एक पर्टिकुलर जगह पे घास फूस ज़्यादा है, तो या फिर जो है प्लांटेशन आप कर रहे हैं, तो वहाँ पे अगर कोई चटाई उटाई पुरानी चटाई ढक देंगे ना, तो वो जगह पे नमी बहुत ज़्यादा रहती है और जितनी ज़्यादा नमी रहेगी उतने ज़्यादा कीड़े जो है यहाँ पे अटैच होते हैं। आप देखना, एक सप्ताह के लिए आप अपनी ज़मीन पे कोई भी, जहाँ मिट्टी वाला जो एरिया है वहाँ पे चटाई हो गया, किसी प्रकार का बोरा हो गया, कोई कार्टून हो गया, ठीक है, या फिर कुछ और जिससे जो है ज़मीन को ढका जा सकता है, उस चीज़ को आप वहाँ पे जो है बिछा दो, तो और कुछ दिनों के लिए छोड़ दो, तो नमी की वजह से ये चीज़ जो है हल्की सी भींगी-भींगी हो जाएगी और ये अट्रैक्ट करेगा किसको? अलग-अलग तरह के ऑर्गेनिज्म को। जब आप उसे हटाओगे बाद में 1 वीक के बाद, 7 दिन 10 दिन जब भी हटाने का मन करे, तो देखोगे आप अंदर में कीड़े बहुत सारे हैं। ठीक है? जहाँ कीड़े होंगे, ह्यूमस अपने आप वहाँ पे आ जाएगा और ह्यूमस आया तो कहीं न कहीं वो मिट्टी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। पौधों के ग्रोथ के लिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है? तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि द मेन पर्पस ऑफ द मल्चिंग इन गार्डन सॉइल इज़, मेन पर्पस क्या है मल्चिंग का? तो मल्चिंग का मेन पर्पस क्या होगा? यहाँ पे टू रिड्यूस द इवेपोरेशन एंड कंजर्व मॉइस्चर। ठीक है, इवेपोरेशन को क्या करना? कम करना और मॉइस्चर को कंजर्व करना, मतलब नमी बना के रखना सॉइल में, ये इसका मेन पर्पस होगा, यानी कि जो ऑप्शन बी है वो यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इन सीटू मेथड ऑफ वाटर कंजर्वेशन। ठीक है, हिंदी में बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा जल संरक्षण का इन सीचू, ठीक है, विधि है? इन सीचू या इन सीटू, ये कैसा विधि होता है? इन सीटू विधि किस चीज का? वाटर कंजर्वेशन का, वाटर को संग्रहित करने का, वाटर को संरक्षित करने का। तो जब पानी को संरक्षित करने की बात आती है तो दो तरीके से पानी को संरक्षित किया जाता है। जैसे मान लो ये जमीन है, ठीक है, इस जमीन पे बारिश हो रही है और इस जमीन पे जहाँ पे बारिश हो रही है, आप इसी जगह पे कुछ ऐसा सिस्टम कर दो कि पानी, यहाँ का पानी यहीं पे रह जाए स्टोर होकर के, तो इसको हम लोग कहते हैं इन सीटू। ठीक है, इन सीटू कहते हैं। ठीक है, एक होता है मेरा आउट सीटू। आउट सीटू मतलब जो जगह है उस जगह से दूर, जैसे मान लेते हैं जगह है यहाँ पे, ठीक है, इस जगह पे बारिश हो रही है और आपने यहाँ पे सिस्टम ऐसा कर दिया कि इस जगह पे जितना भी पानी बारिश हो रहा है, वो जो पानी है वो कलेक्ट होकर के किसी एक पर्टिकुलर जगह पे जा रहा है और वहां पे जो है कोई स्टोरेज है, कोई टैंक है, कोई कोई जैसे मान लो तालाब टाइप का बना दिया आपने, कुछ भी बना दिया जहाँ पे स्टोर होकर के रह रहा है पानी। तो ये क्या है, जिस जगह पे बारिश हो रही है उस जगह पे पानी स्टोर नहीं हो रहा है, उससे दूर जो है पानी स्टोर हो रहा है, तो इसको हम लोग आउट सीटू कहते हैं। ठीक है, तो इन सीटू जो है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इन सीटू मेथड, इन सीटू का कौन सा इसमें से, चार में से कौन सा मेथड है जिसके द्वारा पानी को संरक्षित किया जाता है? पहला है चेक डैम, ठीक है, डैम को चेक करना, डैम को रोकना। ठीक है, इसके अलावा जो सेकंड है वो है मेरा कंटूर बंडिंग, तीसरा जो है फार्म पॉन्ड और चौथा है परकोलेशन टैंक। ठीक है, परकोलेशन टैंक जो है ये तो होगा नहीं। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो है मेरा कंटूर बंडिंग। कंटूर बंडिंग क्यों होगा? क्योंकि कंटूर बंडिंग एक ऐसा प्रोसेस है, अगर मैं इसको दिखाऊं, इस कंटूर बंडिंग के बारे में लास्ट क्लास में भी हम लोगों ने डिस्कस करा था। ठीक है, कंटूर बंडिंग में क्या होता है, सीढ़ी नुमा जो है इस तरीके से बनाया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे अगर इसको बनाया ऐसे जाता है, जैसे पर्वत है, इस पर्वत को इस तरीके से बनाया गया और ये जो शेप होता है ना, इसको ऐसे किया जाता है, हल्का सा इस तरीके का उठाया जाता है। जैसे ये चीज हो गई तो इसको यहाँ से हल्का सा उठा दिया, ये चीज हो गई इसको ऐसे उठा दिया हल्का सा, फिर यहाँ पे ऐसे उठा दिया, तो होगा क्या, इस जगह पे बारिश जो हो रही है वो इसी जगह पे कलेक्ट होकर के रहेगा, इस जगह पे जो बारिश होगी वो इस जगह पे कलेक्ट होकर के रहेगा। सेम यहाँ पे आपको यहाँ पे दिखेगा, उसी तरीके से यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, तो फायदा क्या हो रहा है, जहां पे बारिश हो रही है उस जगह पे बारिश के पानी को, बारिश का जो जल है, उस जल को स्टोर करने का एक वो यहाँ पे उपाय कर दिया गया है। ठीक है, तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? कंटूर बंडिंग जो है इन सीटू मेथड का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन है वो है ग्रीन हाउस इफेक्ट इज मेनली कॉज्ड बाय। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला गया है? बोला है
जो ग्रीन हाउस का जो प्रभाव होता है, ग्रीन हाउस का प्रभाव क्या होता है, आपने देखा हो कि बहुत सारी ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं जो क्या करती हैं, जो अर्थ पे जो भी प्रकाश आ रहा है उस प्रकाश को ट्रैप करके पकड़ के रखती है और रिलीज नहीं करती है, छोड़ती नहीं है, जिसकी वजह से जो अर्थ का जो सरफेस है, सतह है, इसका टेम्परेचर बढ़ता जाता है। ये जो गैसेस होती हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रीन हाउस गैस बोलेंगे, और ये जो इफेक्ट होगा इसको बोलेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, तो ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो किसके द्वारा होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो अभी इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, क्योंकि अगर देखा जाए ग्रीन हाउस इफेक्ट सबसे ज्यादा किसमें होता है, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था CF6। ठीक है, कार्बन हेक्साफ्लोराइड में जो है सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। इसके बाद किसमें मिलता है, HFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के अंदर देखने को मिलता है। तो इस तरह से बहुत सारे गैसेस हैं। ठीक है, यहाँ पे जो ऑप्शंस दिया है, इस ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो सबसे बेस्ट आंसर है यहाँ पे, वो है मेरा कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में बहुत डिटेल में मालूम होगा, तब जा करके आप इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर सही सही दे सकते हैं, नहीं तो आप बोलोगे कि भाई क्वेश्चन ही गलत है। हमने तो CF6 पढ़ा है। ठीक है, कार्बन हेक्साफ्लोराइड पढ़ा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे, विच प्लांट हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल इलोंगेशन। सेल इलोंगेशन मतलब सेल की लंबाई जो है उसको बढ़ाने में कौन सा प्लांट हार्मोन उपयोगी होता है। तो प्लांट हार्मोन बहुत सारे टाइप के होते हैं जो आपको पढ़ना है आपके सिलेबस में, जैसे ऑक्सीन हो गया, जिब्रेलिन हो गया, साइटोकाइनिन हो गया। तो ये सब हार्मोन हो गए, प्लांट हार्मोन हो गए। ठीक है, तो इन प्लांट हार्मोन में आपको कौन सा हार्मोन होता है जो सेल इलोंगेशन के लिए हेल्पफुल होता है, तो आंसर है इसका ऑक्सीन। ऑक्सीन का जब हम लोग छिड़काव करते हैं तो जो पौधे हैं, पौधे की लंबाइयां बढ़ती हैं, फूलों का साइज जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, क्योंकि सेल इलोंगेशन का काम करता है ये। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है मेरा पाउडरी मिल्ड्यू। पाउडरी मिल्ड्यू जो है पौधों में होने वाला एक बीमारी है। क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, पाउडरी मिल्ड्यू इन प्लांट्स इज कॉज्ड बाय, पौधों में पाउडरी मिल्ड्यू रोग किसके कारण से होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग कोई भी अगर पत्ती देखोगे, आपने देखा भी होगा इस चीज को, पत्ती जो है बहुत जगहों पे व्हाइट व्हाइट कलर के पैचेस आ जाते हैं, दाग आ जाते हैं। ठीक है, सफेदी टाइप का जो आपने देखा होगा। ठीक है, ह्यूमंस में भी होता है। ठीक है, मनुष्यों में भी ये सफेद सफेद कलर का होता है, लेकिन ये एक्चुअल में फंगस के द्वारा है, मनुष्यों में नहीं होता, लेकिन प्लांट में फंगस के द्वारा, ठीक है, फंजाई के द्वारा होता है ये। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे बोला है कि किससे होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, कवक से, फंगस से जो होने वाली ये बीमारी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डीप रूटेड प्लांट। ठीक है, डीप रूटेड प्लांट मतलब बहुत डीप तक गया। तो बहुत डीप तक कौन सा जाएगा, डीप रूटेड कौन होगा, जिसमें टैप रूट पाया जाएगा। तो आपको पहले तो यहाँ पे ऑप्शंस दिख रहे हैं, इन ऑप्शंस में आप सोच सकते हो कि टैप रूट किस में पाया जाता है। तो आपने सुना होगा वीट हो गया, ये पढ़ा भी होगा, इस चीज को कवर भी करा है मैंने। ठीक है, लेक्चर्स में अपने, वीट हो गया, मेज हो गया, राइस हो गया, मतलब गेहूं, मक्का, धान, इन सब में फाइब्रस रूट पाया जाता है, रेशेदार जो है जड़ें होती हैं इसकी। कॉटन जो है, कपास जो है, इसका जो है टैप रूट पाया जाता है। तो जो सबसे ज्यादा गहराई तक जाने वाला जो पौधा होगा वो कौन होगा, कॉटन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फास्फोरस इन प्लांट। देखो, फास्फोरस का जो मेन काम होता है पौधे में, ये जब हम लोगों ने फर्टिलाइजर वाला टॉपिक पढ़ा था वहां पे भी कवर करा हुआ है। इसके ऊपर में मैं आपको और सेशंस लूंगा अपने कोर्स में। ठीक है, कोर्स के अंदर दो चीजें आपको कंफर्म में मिलेंगी, ये तो यूट्यूब वाला सेशन है वो तो मिलेगा ही, इसके अलावा जो कॉन्सेप्ट जो मैं क्लियर कर रहा हूँ वो तो रहेगा ही, और चल भी रहा है। 7 या 8 जो है टॉपिक्स हम लोगों ने कवर कर लिए हैं, और जो है आई थिंक 6 टॉपिक और बचे हुए हैं। तो 8 से 14, तो टोटल जो 14 टॉपिक आपके एग्जाम में आने वाला है वो पूरा का पूरा कवर कर लेंगे। अब उसको 6 टॉपिक कवर करने में मुश्किल से मुश्किल इस मंथ के अंदर आपका कवर हो जाएगा। और अगर जैसे ही कवर हो जाता है तो उसके बाद वन लाइनर क्वेश्चंस हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, वन लाइनर क्वेश्चंस का मतलब आपको, मतलब जैसे बहुत सारी चीजें ऐसी होती है ना जो आपको फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, आपको लर्न करना है, उसका सेकंड ऑप्शन नहीं है, तो उन सब की पूरी सीरीज चलेंगी, आपको वो भी सीरीज देखना है ताकि आपका 360 डिग्री बहुत ही अच्छे से, बहुत ही सटीक वे में प्रिपरेशन हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फास्फोरस इन ए प्लांट। तो फास्फोरस का जो मेन काम होता है प्लांट के अंदर, वो एनर्जी से जुड़ा होता है। ठीक है, वो एनर्जी सप्लाई करने का काम करता है। ठीक है, एनर्जी सप्लाई करने का काम करता है, और कहीं ना कहीं फास्फोरस जो है वो रूट और फ्लावर के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, जड़ और फूलों का जो डेवलपमेंट होता है वो किसकी वजह से होगा, वो फास्फोरस की वजह से होगा। तो जो सेकंड ऑप्शन है ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एमंग
द फॉलोइंग इज अ लिगुमिनस प्लांट। लिगुमिनस का मतलब क्या होता है? दाल वाला पौधा, मतलब दलहन जैसा पौधा। आपको उसमें डाइकोट सीड दिखेगा, ठीक है, दलहन वाला पौधा। तो आप देखो राइस जो है वो डाइकोट होता है, आंसर है नहीं, मोनोकॉट होता है। मटर डाइकोट होता है, आंसर है हाँ होता है। मैंगो डाइकोट होता है, ठीक है, लेकिन ये लिगुमिनस है नहीं। दाल का जो प्रजाति है उससे जुड़ा हुआ है, जवाब है नहीं। सनफ्लावर होता है, नहीं होता है। तो जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? पी, मटर। ठीक है, मटर क्या है? एक लिगुमिनस प्लांट हो गया। नेक्स्ट को जो क्वेश्चन है यहाँ पे वो है द प्राइमरी न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड बाय प्लांट इन द लार्जेस्ट क्वांटिटी इज। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पौधों को सबसे अधिक मात्रा में किस प्रमुख पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। ये हम लोगों ने फर्टिलाइजर वाले टॉपिक में कवर करा है कि 3 इंपॉर्टेंट तत्व हैं जो पौधों को सबसे ज्यादा चाहिए। ठीक है, इसका नाम क्या है? एनपीके। ठीक है, एनपीके। और याद करने का बहुत सिंपल सा तरीका है, एन से निशांत हो गया, पी से पढ़ाई हो गया, और के से करवाना। निशांत का काम क्या है? पढ़ाई करवाना। ठीक है, एन का क्या क्या मतलब हो गया यहाँ पे? नाइट्रोजन। पी का मतलब क्या हो गया? फास्फोरस। के का मतलब क्या हो गया? पोटेशियम। तो एन पी के। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है यहाँ पे? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। विच इंसेक्ट इज नोन एज फार्मर्स फ्रेंड। ठीक है, तो फार्मर्स का फ्रेंड, ठीक है, किसान का दोस्त किसको कहते हैं? कीचुआ को कहते हैं, अर्थवर्म को कहते हैं, क्योंकि वर्मी कंपोस्टिंग में इसकी हेल्प होती है। मतलब वर्मी कंपोस्टिंग जो है इसी के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ अ ट्री दैट ट्रांसपोर्ट वाटर फ्रॉम रूट टू लिव। ठीक है, मतलब यहाँ पे हुआ पेड़ का वह कौन सा भाग होता है जो जड़ों से पत्तियों तक पानी को पहुंचाने का काम करता है। तो हम लोग संवहन उत्तक कहते हैं हिंदी में। तो ये दो तरीके का होता है, एक होता है जाइलम, दूसरा होता है फ्लोएम। ठीक है, फ्लोएम जो होता है, बेसिकली फ्लोएम का काम क्या होता है? जो पौधे जो खाना बना रही है फोटोसिंथेसिस के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, उसे पौधों के विभिन्न विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम हो गया। दिस इज फ्लोएम। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है? यहाँ पे पूछा है कि जो पानी होता है, जो वाटर होता है, इसे पौधों के अलग अलग भागों तक पहुंचाने का जो काम है ये कौन करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जाइलम। दैट इज ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स हेल्प्स टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन थ्रू प्लांटिंग। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन है रोपण के माध्यम से, जब अगर हम लोग प्लांटेशन कर रहे हैं, रोपण कर रहे हैं, तो वायु प्रदूषण हटाने में निम्नलिखित में से कौन सी विधि सहायक है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिया है। पहला है ट्री प्लांटेशन अलोंग रोड। रोड के दोनों साइड में अगर हम लोग ट्री को प्लांट कर रहे हैं तो दिस इज द फर्स्ट मेथड। और सेकंड जो ऑप्शन है वो है यूज ऑफ फर्टिलाइजर। अभी बच्चा भी बता देगा, यूज ऑफ फर्टिलाइजर से हम लोग वायु प्रदूषण रोक नहीं सकते। दूसरा है कटिंग ऑफ ओल्ड ट्री, नहीं हो सकता। बर्निंग ऑफ लीव्स, नहीं हो सकता। जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? पहला वाला ऑप्शन। तो ये इजी टाइप का क्वेश्चन हो गया। अब इतना इजी क्वेश्चन ये वाला नहीं पूछ सकता, लेकिन बाकी जो क्वेश्चंस है वो एक स्टैंडर्ड लेवल का है। और जो भी मैं सीरीज लेकर के आ रहा हूँ इसमें आपको मिक्स दिखेगा। मिक्स इसलिए दिखेगा, जो मेरिटोरियस है वो भी सीख रहे हैं, और जो बिल्कुल अभी अभी जिन्होंने स्टार्ट करा है प्रिपरेशन अपना, वो उनको भी एक अच्छा खासा नॉलेज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ फर्टिलाइजर प्रोवाइड्स बोथ नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। ठीक है, नाइट्रोजन भी दे रहा है और फास्फोरस भी दे रहा है, तो ये किस तरीके का फर्टिलाइजर होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? डीएपी। ये फर्टिलाइजर वाला टॉपिक में हम लोगों ने कवर करा है। डीएपी का फुल फॉर्म क्या होता है? डायमोनियम फॉस्फेट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एकदम बिल्कुल याद होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है मेरा, फ्लोटिंग गार्डन आर मेनली प्रैक्टिस्ड इन। फ्लोटिंग गार्डन मतलब काबुल लामजाई करके है, इस तरह का है, जो मणिपुर में है, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो है फ्लोटिंग पार्क है। ठीक है, तो मणिपुर इसका राइट आंसर होगा। मतलब जो फ्लोटिंग गार्डन होता है, फ्लोटिंग गार्डन क्या होता है? पानी में तैरता हुआ बगीचा। ठीक है, मतलब एक ऐसा गार्डन जो पानी में क्या हो रहा है? तैर रहा है, फ्लोट कर रहा है। तो ये जो है सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है? तो सबसे ज्यादा हमें कहाँ देखने को मिलेगा? मणिपुर में। इवन वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा जो फ्लोटिंग पार्क है वो कहाँ पे है? वो मणिपुर में है। ठीक है, नाम क्या है इसका? काइबुल लामजाओ नेशनल पार्क। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एसएससी में तो बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा भी है। ठीक है, और कौन से लेक पे है, कौन से झील पे है, अगर पूछ ले तो लोकतक लेक। ठीक है, लोकतक झील में जो है आपको दिख जाएगा ये वाला। ठीक है, तो ये था आज का पूरा सेशन। अगर आप कोर्सेज के अंदर इंटरेस्टेड हैं तो बहुत ही चीप एंड बेस्ट प्राइस पे आप जो है डेडिकेशन के साथ
इन सभी जो माली का जो पूरा प्रिपरेशन है वो कर सकते हैं, या फिर हॉर्टिकल्चर एंड एग्रीकल्चर वाला टॉपिक जो है वो फिनिश कर सकते हैं। इस वीडियो में यही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।